तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बवासीर। तो बवासीर मैं बता दूं कि आपको 3 प्रवृत्ति में पाई जाएगी। जैसे वात, पित्त, कफ तीनों के अनुसार बवासीर होती है। फिर हम वात पित्त का अलग वो कर देते हैं और इस तरह करके हमारे 6 और एक तीनों दोस्तों के विकृत में 7 प्रकार की बवासीर का हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश है, चरक संहिता है और वनौधिति है और माधव निदान है। इस प्रकार की पुस्तकों में 7 प्रकार की बवासीर बतलाई गई है। और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इसको 2 प्रकार से विभाजित कर दिया है। 2 प्रकार से कैसे विभाजित कर दिया है? वादी और खूनी। तो वादी में जो है तो हमारे अंकुश भीतर की तरफ फूलते हैं, सूजन ज़्यादा रहती है और मल निष्कासित नहीं हो पाता है, जगह बिल्कुल संकीर्ण पड़ जाती है। और खूनी खूनी में बहुत तकलीफ़ नहीं होती है। उसमें क्या है, अंकुश बाहर निकल आते हैं और फट जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, फटते हैं, उनसे खून निष्कासित हो जाता है और जब खून निष्कासित हो जाता है तो राहत मिलती है मरीज को। और जब सूजन बढ़ती है तो परेशान हो जाता है। इस प्रकार से 2 विभागों में बाँटा गया है। तो दोस्तों, जो लोग नए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक का बटन दबा लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी को पाकर अपने घर में ही अपने डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक कर सकें और बवासीर वगैरह से, भीषण व्याधियों से बच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बवासीर का इलाज के बारे में। तो अब हमको बवासीर के इलाज में क्या करना होगा? हमको सबसे पहले अपनी दिनचर्या का सुधार करना होगा। टाइम टू टाइम उठना है, टाइम टू टाइम बैठना है, मतलब जो भी काम करना है टाइम टू टाइम होना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करके सुबह से हमारा रूटीन चलेगा और जिस प्रकार से सूर्य का रूटीन चलेगा, ठीक उसी प्रकार हमारे खान पान का भी रूटीन चलेगा। इसमें एक तो खाली पेट नहीं रहना है, खाना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है, परंतु पेट की जठर अग्नि को देखते हुए। अगर भूख नहीं है तो आप बिल्कुल ना खाएं, अगर भूख लग रही है तो हल्का फुल्का खा सकते हैं। उसमें भी हमको देखना है कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में गर्मी तो नहीं पैदा हो रही है। जैसे खीरा का सेवन हो गया, लौकी का सेवन हो गया, लौकी का जूस हो गया, पालक का जूस हो गया और इस प्रकार से काफ़ी सारे जूस हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया। और इस प्रकार से हम अपने जीवन शैली में डाल सकते हैं। जैसे छुहाड़ा का खाना, छुहाड़ा जो है तो बिल्कुल कोष्ठ को साफ़ करता है और दुरुस्त रखता है। मूत्रेंद्रिय और दोनों इंद्रियों को वह संतुलन प्रदान करता है, बल देता है। इसी प्रकार से ड्राई फ्रूट हम अपने जीवन में, जैसे अंजीर ले लिए, अंजीर का सेवन करने से हमारे पेट की आंतों को बल मिलता है और दुरुस्त रहती हैं, पेट भी अच्छा साफ रहता है। अंजीर का सेवन कर लिए। इसी प्रकार हम जीरा का सेवन कर सकते हैं, हमारे घर में जीरा रहता है, सब्जी में थोड़ी सी जीरा मात्रा बढ़ा दें। दही या मट्ठा में जीरा भूंज कर उसको मिलाकर थोड़ी सी अधिक मात्रा में, थोड़ा सा स्वाद भर के लिए नहीं, धनिया की पत्ती का सेवन ज़्यादा कर दें, धनिया का सेवन ज़्यादा कर दें। इस प्रकार से ठंडे आहार विहार घर में ही, जैसे मूंग का दाल का खाना, अरहर दाल गर्म करती है तो अरहर के दाल में अगर खाना भी पड़ जाए तो घी पर्याप्त मात्रा में डालना है, घी का ज़्यादा सेवन करना है। घी क्या है, गैस्ट्रिक को रोकती है और हमारे दीपन पाचन में, डाइजेस्ट सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करती है। घी का उपयोग करें, कम से कम 10 से 15 से 20 ml तक, 25 ml तक, हम लोग 50-50 ml करवा देते हैं। और ये भी पंचकर्म की एक क्रियाओं में ही शामिल आता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करते 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 हम अपने बवासीर में कंट्रोल कर लेंगे। जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गई और हर्रें हो गई और सौंफ हो गई, और इस प्रकार से बराबर मात्रा में सबको ले लीजिए, आधी कच्ची आधी पक्की करके उसका चूर्ण बना लीजिए। उसमें स्वादानुसार काला नमक डाल लें और उसका फाँकन करें, उससे भी बड़ा अच्छा लाभ होगा। देखेंगे कि कुछ ही दिन में हमारा डाइजेस्ट सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है और बवासीर जो भी रही होगी तो भीतर हो गई होगी, सूजन ख़त्म हो गई होगी, दर्द ख़त्म हो गया। इस प्रकार से इसी तरह बाज़ार में चलें तो अभयारिष्ट आता है, अभयारिष्ट का आप उपयोग कर सकते हैं 20 से 25 ml तक।
अधिक समस्या है तो 30 ml तक, 35 ml तक शरीर के अवस्था अनुसार। ये भी सूजन को कम करता है, हमारे मल को ढीला करता है, अच्छे से निष्कासित करता है, डाइजेस्ट सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करता है, खासकर बड़ी आंत में बड़ा अच्छा काम करता है। जिनको मोटापा हो गया है, हेल्दी हैं, तो उनको अभयारिष्ट बड़ा अच्छा सूट करेगा। अभयारिष्ट के साथ साथ हम त्रिफला गुग्गुल का भी उपयोग करते हैं। त्रिफला गुग्गुल हमारे रस का पाचन करती है और गैस्ट्रिक गुग्गुल पड़ा होने से गैस्ट्रिक नहीं होती है, और त्रिफला पड़ा हुआ है वो हमको बल देता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और आंतों को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है, जो भी कचरा जमा है उसको भेदन करके निकाल देता है। तो त्रिफला गुग्गुल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। 2-2 गोली सुबह, 2-2 गोली शाम को, 3-3 गोली, 4-4 गोली तक हम सेवन कर सकते हैं। एक बार में गर्म पानी से उपयोग करना है, और अभयारिष्ट को खाने के बाद, यह खाने के पहले, और त्रिफला गुग्गुल को खाने से पहले। इसी प्रकार प्राणदा बटी आती है, उसको भी 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से लेने से बड़ा अच्छा काम हो जाता है। देसी नुस्खों में अगर हम बताएं तो जैसे घमीरा होता है, घमीरा का 10 ग्राम जल मतलब रस निकाल के उसको सुबह अगर दे दिया जाए तो कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन में भीषण से भीषण समस्या का समाधान हो जाता है। इसी तरह हमारी समी भी है, उसके भी पत्तों का अगर रस देते हैं तो उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता है। इसी तरह नारियल का जटे को आप जला लीजिए, उसकी राख को दही के साथ, करीब आधा चम्मच राख को 1 कटोरी दही के साथ अगर बड़े सुबह सुबह खाते हैं तो हमारे बादी में बहुत अच्छा काम करता है और गैस्ट्रिक को ख़त्म करता है, पाचन को दीपन पाचन कर देता है। जो भी आँव बनी रहती है तो वो बिल्कुल पचा देता है। आँव पच जाने के कारण हमारी जठर अग्नि अच्छी हो जाती है और डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो जाता है, जिससे बवासीर में हमारे आराम हो जाता है।